कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को हुई उम्र कैद। सज्जन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई। 1984 के वो दंगे जिनमें पूरी दिल्ली जली और देश के अलग अलग इलाकों में 3000 से ज्यादा सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। सिखों के खिलाफ हुए इस वायलेंस में कुल 40 लोगों पर केस फाइल हुआ, जिनमें एक नाम सज्जन कुमार का भी था, जो कि इन दंगों का मेन मास्टरमाइंड था। वो कौन से कारण थे जिन वजह से पूरे देश में सिखों के खिलाफ हिंसा हुई और आखिर क्यों इस केस के फैसले में 34 साल लग गए, ये सब हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में। एक बार फिर से फैक्टो फार्म की वीडियोस में आपका स्वागत है। साल था 31 अक्टूबर 1984, जब बेअंत सिंह और सतवंत सिंह नाम के दो बॉडीगार्ड्स ने उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिर्फ 2 दिनों में पूरे भारत में सिखों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और उन्हें जान से मार दिया गया। इन्हीं घटनाओं में से एक घटना थी दिल्ली के राजनगर इलाके की 3 नवंबर 1984 की वो काली रात, जहां एक अधजला मकान, गली में फैली राख और उसी के बीच गुरदीप कौर अपनी बहू और 2 बच्चों के साथ छिपी बैठी थी। गुरदीप कौर के पति और बेटे को लोगों की भीड़ ने जिंदा जला दिया और उस भीड़ में से बस एक ही आवाज आ रही थी। सज्जन कुमार ने कहा है, एक भी सिख जिंदा नहीं बचना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दंगों में हजारों घर और गुरुद्वारे जलाए गए, सैकड़ों मासूम लोग मारे गए और महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे घिनौने अपराध तक किए गए। रिपोर्ट्स में यह भी मेंशन है कि ये दंगे कांग्रेस नेताओं द्वारा कराए गए और पुलिस ने भी इन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया। 1984 से 1990 तक सज्जन कुमार पर कई एफआईआर दर्ज हुए, लेकिन कांग्रेस सरकार के सत्ता में होने की वजह से हर बार सबूतों को मिटाया गया, गवाहों को धमकाया गया या फिर केस फाइल करने वाला विक्टिम रातों रात गायब हो गया। आगे चलकर मार्च 1990 में वीपी सिंह की सरकार आई। इस सरकार ने आते ही सबसे पहले जैन बनर्जी कमेटी बनाई। इस कमेटी का पहला काम था सिखों के खिलाफ हुए दंगों की जाँच करना, लेकिन कोई ठोस सबूत और गवाह न मिल पाने की वजह से इस कमेटी को बर्खास्त कर दिया गया। समय बीतता गया और समय के साथ कई सरकारें आईं और उनके द्वारा कई कमेटियों के गठन भी किए गए, लेकिन उन सभी का रिजल्ट सेम था, 0। फिर आता है साल 2010, जब सीबीआई ने पहली बार सज्जन कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें उन पर हत्या, साजिश और दंगे भड़काने के आरोप लगाए गए। सीबीआई द्वारा पेश की गई इस चार्जशीट में सबूतों की कमी के चलते 2013 में निचली अदालत ने इस केस को बेबुनियाद बताते हुए सज्जन कुमार को रिहा कर दिया। फिर आता है साल 2015, ये वही साल था जहां से पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने वाला था। 2015 में दिल्ली की सरकार ने SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया और SIT ने 2016 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे सबूत और गवाह दिए जो सज्जन कुमार को सीधा जेल की सलाखों के पीछे ले गए। इन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने 2018 में सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन 2021 में अपनी खराब तबीयत का हवाला देते हुए सज्जन कुमार रिहा हो गए। इन सभी चीजों के बीच एक केस 1984 से लगातार चला आ रहा था, जो कि था गुरदीप कौर और उनके परिवार का, और आखिरकार 40 साल बाद 20 फरवरी 2025 को इस केस पर भी फैसला सुनाया गया। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। सज्जन कुमार को सुनाई जाने वाली ये दूसरी उम्र कैद की सजा थी, यानी 1984 के पीड़ितों को न्याय मिलने में 40 साल लग गए। और क्या यह न्याय काफी है? क्या ये भारत के लॉ सिस्टम का फेलियर नहीं है? कमेंट बॉक्स खुला है, जाइए और अपने विचार पेश कीजिए। साथ ही जाने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।